गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, जो भी नॉर्मल वेबसाइट जिसको भी हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, वो आता है नॉर्मल वेब में। या फिर जिस जिस इंटरनेट को, जिस ब्राउज़र को हम डेली यूज़ करते हैं, वो भी आता है नॉर्मल वेब में। इसको हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वेब भी कह सकते हैं। सरफेस वेब काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। हम सब लोग सरफेस वेब ही यूज़ करते हैं। और आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट यूज़ करता है, वो भी सरफेस वेब पे ही यूज़ करता है। जितनी भी हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारा सरफेस वेब पर ही चल जाता है। लेकिन जो ये सरफेस वेब है, ये पूरे इंटरनेट का 4 से 5% है। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा है, पूरे ग्लोबल में फैला हुआ है ये इंटरनेट। और अब सवाल ये आता है कि जो बाकी बचा हुआ 95% है, उस इंटरनेट के अंदर क्या है, ऐसा क्या है उसमें। जो इंटरनेट हम डेली यूज़ करते हैं या फिर जो काफ़ी इजीली किसी भी वेब से ऑन हो जाता है, जो भी किसको भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो आता है सरफेस वेब में। हम सभी सरफेस वेब पे यूज़ करते हैं, सभी लोग सरफेस वेब पे ही सर्फ करते हैं। और जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो आप लोग सरफेस वेब पर ही सर्च करते हैं। सरफेस वेब में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होंगी, लेकिन हमें कुछ गिनी चुनी पता हैं, जिनको भी जो भी हमें काफ़ी बड़ी लगती हैं। इंटरनेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जिसके बारे में हमने बात करी वो था सरफेस वेब, और चलिए अब बात करते हैं डीप वेब के बारे में। इन पार्ट आता है इस इंटरनेट का, वो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू सरफेस वेब। इसको कहते हैं हम डीप वेब। वो वेब है जिसको आप अपने नॉर्मल वेब से एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जांपल, आप इसको अपने गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल वेब चाहिए होता है। वेब पे जाना सरफेस वेब से थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप जब डीप वेब पे जाते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस रहती है। मतलब आप वहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो एकदम हिडन रहती है। आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। डीप वेब पे आपकी आइडेंटिटी हमेशा सेफ़ रहती है, जिसको हम आजकल सरफेस वेब पे लूज़ करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। इस पे आप कुछ भी एनोनिमस रहकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी ख़रीद सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, और आप बिल्कुल हिडन रहेंगे। सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में थोड़ा सा भी पता है, इनके बारे में डिफरेंस पता है, उन लोगों को लगता है कि डीप वेब पर सिर्फ इनलीगल एक्टिविटीज़ हुई होती हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। इनलीगल एक्टिविटीज़ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि आपने भी कहीं ना कहीं डीप वेब ज़रूर यूज़ करा है, क्या आप लोग मेरा बिलीव करोगे? आप लोग करो या ना करो, पर डेट इज़ द ट्रुथ। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं डीप वेब ज़रूर यूज़ करा है। आपने कई बार देखा हो, कहीं किसी वेबसाइट पर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पर एक आपको पासवर्ड मांगता है, और जब वो आप पासवर्ड डालते हैं तो वो हिडन रहता है। वो पासवर्ड हिडन इसलिए रहता है क्योंकि वो पासवर्ड डीप वेब में जाकर सेव हो जाता है, ताकि उसको कोई हैक ना कर सके। आपने देखा होगा फेसबुक का जब आप पासवर्ड डालते हैं तो तब भी वो हिडन रहता है, क्योंकि वो डीप वेब में जाकर सेव हो जाता है। वीडियो थोड़ी डार्क होने वाली है। डीप वेब पर हमें एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग टाइप का ब्राउज़र चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं अनियन राउटर या फिर अनियन ब्राउज़र। इसको अनियन ब्राउज़र इसलिए कहते हैं, जिस तरह अनियन की अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह डीप वेब में भी सिक्योरिटीज़ की अलग अलग लेयर होती हैं, जिसके साथ आपकी आइडेंटिटी हिडन हो जाती है। आपका जो आईपी एड्रेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और आप एनोनिमस रहकर कुछ भी सर्च कर सकते। इसी का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे क्रिमिनल्स डीप वेब पर आकर अपना इनलीगल काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलिंग वेपन्स, सेलिंग ड्रग्स, सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स, और काफ़ी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ आपको इस डीप वेब पर मिल जाएंगी। आपको ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे जो आपसे सिर्फ 50 रुपये लेकर किसी का भी बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट हैक कर सकते हैं।
आप यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये देकर किसी के भी पर्सनल लाइफ को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर उसको टेक ओवर कर सकते हो। एक और चीज़ डेव वेब के बारे में जो कि रियली काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप है, वो ये है कि आप एक हिटमैन हायर कर सकते हो। लिटरली आप एक असैसिन हायर कर सकते हो या हिटमैन हायर कर सकते हो, किसी को भी मरवा सकते हो, पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवा सकते हो या फिर किसी को भी किडनैप करवा सकते हो वगैरह। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी ये डीप वेब पे जो भी वेबसाइट्स हैं, ये जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स, ड्रग्स और जो भी किलिंग वाले, ये जो पेमेंट लेते हैं ये लेते हैं बिटकॉइंस में, क्योंकि जो बिटकॉइंस होते हैं वो ट्रेसेबल नहीं होते हैं, इनको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। तो जितनी भी, और वैसे भी अगर आप कहीं ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज़ पे जाके इनलीगल चीज़ ख़रीदोगे, वहाँ जाके आप अपनी क्रेडिट डिटेल तो दोगे नहीं, वैसे ही आप अनोनिमस तो हो, और अगर आप वो डिटेल दोगे तो आपकी आइडेंटिटी वैसी रिवील हो जाएगी। जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया, सरफेस वेब 5% और बाकी का जो पूरा इंटरनेट है वो डीप वेब है। उसी की तरह डीप वेब के बिल्कुल बॉटम में जो आता है, जो कि इंटरनेट का सबसे डार्केस्ट प्लेस है, जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब, अगर आपको डीप वेब के बारे में सुनकर थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा, कि आपको लगा होगा यार हमारे सामने ही ये ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, शिट वगैरह, तो मैं कह सकता हूँ डीप वेब के बारे में, वो डार्क वेब के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो अगर आप डार्क वेब के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगली वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।